हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो काफ़ी लंबे समय से आप सभी की मांग थी शनिवार को हाफ डे करने को लेकर के, और जिसको लेकर के लगातार सदन में भी आवाज़ उठते रहा, विभिन्न संगठनों के द्वारा भी मांग पत्र दिए जाते रहे, लेकिन लंबे समय से इसको लेकर के पत्र जारी नहीं हो रहा था। लेकिन विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के घोषणा के बाद अब शिक्षा विभाग ने इस बात को मान लिया और शनिवार हाफ डे को लेकर के पत्र निर्गत कर दिया है शिक्षा विभाग ने। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य यही है आपको ये सूचना देना कि शनिवार हाफ डे को लेकर के पत्र हम सभी ने देख लिया है, ये जान लिया है कि शनिवार को हाफ डे हो गया है। लेकिन पत्र निकलने के बाद भी टाइमिंग को लेकर के कन्फ्यूजन है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इस पत्र की व्याख्या कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सही और स्पष्ट जानकारी आपको देने वाला हूं कि आखिर शनिवार को टाइमिंग क्या रहेगी प्राथमिक मध्य विद्यालयों की, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की, वहीं इसमें बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जो पत्र जारी किया गया है वह यही पत्र है जिसको लेकर के शनिवार हाफ डे अब होगा। और इस पत्र में साफ यहाँ पहले लिखा गया है कि जो पहले विद्यालय अवधि सोमवार से शनिवार तक के लिए 9:30 से 4 बजे तक निर्धारित की गई थी, उसमें आंशिक संशोधन करते हुए बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों की संचालन की अवधि अब सोमवार से शुक्रवार तक के लिए 9:30 से 4 बजे तक, यानी जो पहले टाइमिंग थी सोमवार से शुक्रवार तक वहीं रहेगा। और शनिवार को हाफ डे यानी 9:30 से लेकर के 1 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया जाता है। यहाँ तो साफ हो गया कि 9:30 से 1 बजे तक हाफ डे में 1 बजे तक विद्यालय शनिवार को चलेंगे। लेकिन आखिर ये कन्फ्यूजन हुआ कहाँ है और क्या कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, उसको आइए हम लोग समझते हैं। अब यहाँ लिखा गया कि शनिवार को वर्ग 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए पूर्व निर्धारित गतिविधि उक्त समय अवधि के अंतर्गत संचालित की जाएगी। यानी जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं कक्षा 1 से 8 तक के लिए, तो पहले से जो शनिवार को संचालित गतिविधि है वह संचालित की जाएगी शनिवार को। लेकिन कब तक? तो 12 बजे तक। यानी बैगलेस जो शनिवार है और बैगलेस शनिवार ही रहेगा। और बैगलेस डे के अंतर्गत जो है गतिविधि करानी है वह होगी गतिविधि, लेकिन अब कितने बजे तक होगी? तो 12 बजे तक। 12 बजे के बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में जो 12 से लेकर के और 12:40 तक का समय होगा 1 घंटी का, वह मध्याह्न भोजन के लिए होगा। और 12:40 में छात्र छात्राओं की छुट्टी कर दी जाएगी। उसके बाद इसमें लिखा गया कि शनिवार को माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 बजे अपराह्न तक ही अध्यापन कार्य होगा और जो अतिरिक्त गतिविधि पूर्व निर्धारित है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए किया जाएगा। यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी 9:30 से 1 बजे तक ही विद्यालय संचालित होंगे। यहाँ मध्याह्न भोजन नहीं है तो 1 बजे तक सभी गतिविधि कराकर छुट्टी कर दी जाएगी। लेकिन अब एक कन्फ्यूजन यहाँ लोग क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ लिख दिया गया है कि 12:40 में ही छुट्टी दे दी जाएगी, तो क्या शिक्षकों का भी छुट्टी 12:40 में हो जाएगा? एक यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। दूसरा, यहाँ जो लिखा गया है कि प्रतिदिन कक्षा अवधि के क्रम में 1 घंटा शिक्षक शिक्षिका द्वारा अगले दिन एवं सप्ताह भर के पाठ योजना, मूल्यांकन कार्य, शिक्षक डायरी, अद्यतन, छात्रों के गृह कार्य की जांच, प्रयोगशाला प्रबंधन
आदि का कार्य करेंगे और उसके बाद ही विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। तो कई सारे लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि 1 बजे छुट्टी होगी और आपको 1 घंटा कार्य करके 2 बजे जाना होगा। तो ये 2 कन्फ्यूजन क्रिएट किए गए हैं। तो आइए इसमें स्पष्ट जानकारी मैं अपने विवेकानुसार और जो मैं पत्र को समझ रहा हूं वहीं आपको बता रहा हूं। यहां जो लिखी गई बात है कि 12:40, तो 12:40 में छुट्टी होगी। किसकी होगी? तो 1 से 8 तक में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं की छुट्टी 12:40 में ही कर दी जाएगी। जैसे पहले भी होता था कि 20 मिनट पहले आपको बच्चों को छोड़ देना रहता था, तो वैसे आपको 12:40 में बच्चों की छुट्टी कर देनी है। लेकिन शिक्षक कब जाएंगे? तो 1 बजे आपको 12:40 में छुट्टी कर देनी है और विद्यालय से शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी 1 बजे जाएंगे। अब जो ये कन्फ्यूजन एक यहाँ है कि 1 घंटा ये सब काम करना है, तो कई सारे लोग जो 1 बजे के बाद 1 घंटा कर रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पढ़िए ध्यान से कि लिखा हुआ है कि प्रतिदिन कक्षा अवधि के क्रम में। तो जब कक्षा अवधि के क्रम में लिखा गया है, कक्षा अवधि के बाद में नहीं लिखा गया है। बाद में होता तब ना 1 घंटा और आप इसमें ऐड करेंगे। कक्षा अवधि के क्रम का मतलब हुआ कि प्रतिदिन जो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक 9:30 से 4 बजे तक विद्यालय है, तो इसी 9:30 से 4 बजे में आपको ये सब काम करना है। और जो शनिवार को 9:30 से 1 बजे तक समय है, तो इसी 9:30 से 1 बजे के क्रम में, इसी दोनों अवधि सोम से शुक्र तक 9:30 से 4 बजे के अवधि में और शनिवार को 9:30 से 1 बजे के अवधि में ही ये सारे कार्य आपको करने हैं, न कि अलग से गलत व्याख्या करके खुद लोग जो है अपना गला फंसाने का काम करते हैं। इसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहिए। साफ और स्पष्ट बात ये है कि जो 1 से 8 तक के विद्यालय हैं, प्राइमरी और मिडिल स्कूल, इसमें शनिवार के दिन 9:30 से विद्यालय चलेंगे और 12:40 में बच्चों की छुट्टी हो जाएगी और शिक्षक की छुट्टी 1 बजे होगी शनिवार को। बाकी दिन 9:30 से 4 बजे तक है। और शनिवार को 9:30 से 12:40 बच्चों के लिए, 12:40 में बच्चों को छोड़ दीजिएगा और 1 बजे तक आप लोग रहेंगे। 1 बजे सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी मतलब स्टाफ 1 बजे तक रहेंगे। 1 बजे इनकी छुट्टी हो जाएगी। और जो 9 से 12 के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वे सोमवार से शुक्रवार तक 9:30 से 4 बजे तक और शनिवार के दिन 9:30 से 1 बजे तक अध्ययन अध्यापन और बाकी गतिविधियों का संचालन करेंगे। इसलिए किसी भी कंफ्यूजन या गलत व्याख्या के चक्कर में नहीं पड़ना है। शनिवार को 12:40 में बच्चों को छोड़िए प्राइमरी मिडिल में, और हाई स्कूल में 1 बजे बच्चे, शिक्षक सबकी छुट्टी हो जाएगी। प्राइमरी मिडिल में बच्चों के बाद 20 मिनट रहकर 1 बजे सबकी छुट्टी हो जाएगी। यही इसका सही है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।